वृंदावन की गलियों को पीछे छोड़ जब श्री कृष्ण कंस वध के लिए प्रस्थान कर गए तो पीछे छूट गई एक ऐसी विरह गाथा जिसने इतिहास के पन्नों को आंसुओं से भिगो दिया। समय का चक्र चलता रहा। राधा ने सांसारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए विवाह भी किया, किंतु उनका हृदय सदा उस मुरलीधर की धुन में ही धड़कता रहा। दशकों बीत गए। जब जीवन की सांध्य बेला आई तो राधा अपने समस्त कर्तव्यों से मुक्त होकर द्वारिका की ओर निकल पड़ी। द्वारिका की भव्यता और कृष्ण की 16,108 रानियों के वैभव को देखकर राधा के मन में ईर्ष्या नहीं बल्कि एक संतोषमयी मुस्कान थी। जब द्वारिकाधीश की दृष्टि अपनी राधे पर पड़ी तो काल का पहिया मानो ठहर गया। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक सेविका का स्थान दिया। वह महल के कार्यों के बीच चुपके से अपने आराध्य को निहार लेती थी, किंतु जिस राधा ने कृष्ण को वन उपवन में स्वतंत्र रूप से पाया था, उसे स्वर्ण महलों की मर्यादाओं में कृष्ण का सामीप्य अधूरा लगने लगा। वे आत्मिक मिलन की खोज में महल छोड़कर दूर एक निर्जन जंगल की कुटिया में चली गई। वहां केवल कृष्ण की स्मृतियां थीं और उनकी प्रार्थनाएं। समय अपनी गति से बढ़ा और राधा का देह क्षीण होने लगा। धरती पर उनके 100 वर्षों का सफर पूरा हो चुका था। अंतिम क्षणों में जब प्राणकंठ तक आ गए तो राधा की पुकार ने द्वारिका के सिंहासन को हिला दिया। श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए और राधा को अपनी बाहों में थाम लिया। राधे, कुछ मांग लो, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। कृष्ण की आंखों में करुणा का सागर था। राधा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, केशव, बस एक बार वो बांसुरी बजा दो जिसकी तान पर कभी पूरा गोकुल नाचता था। मैं उस धुन के साथ ही विलीन होना चाहती हूं। कृष्ण ने बांसुरी निकाली। वह धुन जो प्रेम का साक्षात स्वरूप थी उस निर्जन वन में गूंज उठी। दिन और रात का भान न रहा। जैसे जैसे संगीत गहराता गया, राधा की सांसें उस धुन में समाती गईं। अंततः एक मधुर तान के साथ राधा का भौतिक शरीर शांत हो गया और उनकी दिव्य ज्योति कृष्ण के हृदय में सदा के लिए समा गई। राधा के जाने के बाद जगत के पालनहार श्री कृष्ण पहली बार असहाय होकर रो पड़े। उन्हें आभास हुआ कि जिस राधा के लिए यह संगीत था वह अब इस संसार में नहीं रही। प्रेम का आधार ही चला गया तो वाद्य यंत्र का क्या अर्थ। श्री कृष्ण ने अपने कांपते हाथों से उस बांसुरी को उठाया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। वह दिव्य बांसुरी जिसने संसार को प्रेम सिखाया, उस दिन के बाद फिर कभी नहीं बजी। राधा के विरह में कृष्ण ने संगीत का त्याग कर दिया, यह सिद्ध करने के लिए कि राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं और उनकी कला भी। कोई कपटी ही होगा। राधा कृष्ण का ये प्रेम देख सब्सक्राइब ना करें। राधे राधे।